हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरा पहले भी ये यूट्यूब चैनल था जिसका नाम था हैक डैडी। तो उसे दोस्तों यूट्यूब ने बंद कर दिया, मतलब बैन कर दिया। और उस पर मैं हैकिंग का मटेरियल डाला करता था, बहुत सारा मटेरियल था। तो सारी वीडियोस वगैरह सब चला जा चुका है दोस्तों। तो मैंने सोचा न्यू चैनल बनाते हैं और इस पर कुछ काम की चीज़ें बताते हैं। तो जो हैकिंग भी बताऊँगा बट लीगल वे में, नॉट इलीगल। ओके। तो अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस की। तो आईपी एड्रेस की हम जब बात करते हैं तो आईपी एड्रेस है क्या, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि व्हाट इज़ आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस से जानने से पहले ये हमें जानना जरूरी है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क जब कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और सीडी डीवीडी मतलब अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, प्रिंटर वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह, वो आपस में शेयर करते हैं, मतलब डाटा शेयर करते हैं आपस में। तो उस स्थिति को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो दोस्तों, एक बात ये सोचिए कि कई सारे कंप्यूटर्स हैं और वो आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं। तो कैसे पता है कि किस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है। जैसे यहाँ पर 5 कंप्यूटर है, 1 2 3 4 5। अब 2 नंबर के कंप्यूटर को 5 नंबर के कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो ये कैसे डिफाइन होगा कि कौन सा कंप्यूटर है और किस कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस करता क्या है? आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो किसी भी कंप्यूटर की एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन करता है कि कौन सा कंप्यूटर एक पूरे होल नेटवर्क में किस जगह पर स्थित है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस किसी भी एक कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। मतलब 5 कंप्यूटर हैं तो पांचों कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होगा जो कि उस कंप्यूटर की एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन करेगा किसी एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अब बात करते हैं कि आईपी एड्रेस के 2 वर्जन अवेलेबल हैं मार्केट में। मतलब मार्केट में कह सकते हैं या इंडस्ट्री में कह सकते हैं 2 वर्जन अवेलेबल है। फर्स्ट वर्जन है वर्जन 4, सेकंड वर्जन है वर्जन 6। जो हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्जन है वो वर्जन 4 है। आईपी वर्जन 4 का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आईपी वर्जन 6 का अभी मिनिमम ही यूज़ किया जाता है बट कम। अब इनमें डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो आईपी वर्जन 4 32 बिट का बना होता है और जो आईपी वर्जन 6 है वो 128 बिट का। बिट एंड बाइट सब जानते होंगे, आई थिंक सो। एंड उसके बाद अगर नहीं जानते तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक अलग बन जाएगा, बाइनरी नंबर वगैरह उसमें सब आ जाएंगे ना। नंबर सिस्टम एंड बाइनरी, मतलब कि बाइनरी नंबर सब जानते हैं 0 एंड 1 होता है। बाइनरी नंबर में 0 एंड 1 होता है और नंबर्स में 1 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट आ जाते हैं। और अगर आईपी वर्जन 6 की बात करें तो हेक्साडेसिमल, मतलब 1 से लेकर 9 तक के सारे वर्ड एंड ए से लेकर के मतलब टोटल 16 होते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाते हैं हमारे 1 से लेकर 9 तक ये हो जाते हैं और उसके बाद ई तक ये हो जाता है, ई एफ तक है ना, एफ तक होता है, सॉरी एफ तक ये हो जाता है। तो यहाँ पर ये टोटल 16 डिजिट यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल पर वर्क करता है। इसमें क्लास की बात करते हैं तो आईपी वर्जन 4 की 5 क्लास में इसको डिफाइन किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है 5 क्लासेस में, लेकिन इसकी कोई क्लास नहीं है। तो हमको मेन अभी पढ़ना है आईपी वर्जन 4। अब बात करते हैं इसकी क्लासेस की। जब हम इसकी क्लासेस की बात करते हैं तो इसकी क्लासेस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ये इसकी 5 क्लासेस हैं। अब इन क्लासेस में इसके जो आईपी एड्रेस हमारे होते हैं उनकी रेंज को तोड़ दिया गया है, मतलब उनकी रेंज को डिवाइड कर दिया गया। जैसे ए में 1 से लेकर 127, बी में 128 से 191, सी में 192 से 223, डी में 224 से 239, यहाँ पर 240 से 255। ओके। तो ये इसकी आईपी रेंज है। आईपी एड्रेस सब जानते हैं कैसा दिखता है। अब कभी भी अपने जो विंडोज़ है उसको ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आप प्रेस कर कीजिए Ctrl+R। तो यहाँ पर आपके सामने एक रन कमांड आ जाएगा, उसमें आप लिखिएगा CMD एंड उसको रन कीजिएगा। उसमें रन करने के बाद आपके सामने एक ब्लैंक बॉक्स आ जाएगा, जिसे हम कमांड प्रमोट कहते हैं।
उसके अंदर आपको लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, इसके अंदर आपको लिखना है IP कॉन्फ़िग। तो जो आपके सिस्टम की IP एड्रेस उस वक्त होगी वो IP एड्रेस आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो ऐसे आप अपना IP एड्रेस कंप्यूटर का चेक कर सकते हैं, ओके। या फिर मैनुअली भी आप नेटवर्क मैनेजर में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक कर सकते हैं। अब दिखता कैसा है एक मैं बता देता हूँ एग्जांपल, सी क्लास का बता देता हूँ 192, वही मोस्टली सी टाइप का ही आपको देखने को मिलेगा। 43.136.148 कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर, केवल क्योंकि सी एड्रेस है तो इसका केवल होस्ट आईडी चेंज होता है, नेटवर्क आईडी चेंज नहीं होता है। तो मैं नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी आपको बताने वाला हूँ उसके बाद, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहले जो हमारा सी एड्रेस था 192 से 223, मतलब स्टार्टिंग में आपको 192 से 223 के बीच मिलेगा। अगर ए है तो 1 से लेकर 127 के बीच मिलेगा। अगर बी है तो 128 से 191 के बीच में। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि किस क्लास का IP एड्रेस ही यहाँ पर आपके सामने है। क्लास के बाद आता है दोस्तों डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क क्या करता है, जैसे मान के चलिए एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान के चलिए ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने बनी हुई है, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं, ओके। यहाँ पर ये कई सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ओके। ये एक हेड का डिपार्टमेंट है, ओके। ये एक जो हमारा जो भी उससे नीचे लेवल का कोई होगा, है ना, ये मान के चलिए HR का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। ये वहाँ का जो भी कोई मान के चलिए ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर की, है ना, यहाँ पर पढ़ाते हैं, मतलब टीचिंग होती है ना। तो यहाँ पर ये क्लास A है, क्लास B बनी हुई है, क्लास C बनी हुई है, क्लास D बनी हुई है। अब यहाँ पर बात ये है, ये अपना मेन हॉल है, ठीक है ना, इसको मेन हॉल मान लीजिए। अब यहाँ पर जो आपका मेन हॉल है, यहाँ पर एक राउटर लगा हुआ है और इसका जो स्विच है वो बीच में लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर राउटर है, ये कनेक्टेड है। अब हम ये चाहते हैं कि A क्लास और D क्लास आपस में एक दूसरे का डाटा एक्सेस ना कर सकें। तो अब कैसे पहचानेंगे हम, एक बात कैसे पहचानेंगे कि ये एक A ब्रांच है, ये D ब्रांच है, ये कैसे पहचानेंगे। तो अब इसमें क्या होगा यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसमें होगा क्या, मान के चलिए A क्लास का IP एड्रेस है 192.168.43. कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर 136 से लेकर 148 तक है, ओके। अब यहाँ पर जो अपना D है, यहाँ पर जो आप D देख पा रहे हैं ये, अब यहाँ की अगर बात करें D की, और जो हमारा जी तो A था, यहाँ पर D में क्या होगा, जो D ब्रांच है उसमें IP एड्रेस की रेंज दी गई है 136 की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ 149 से लेकर 153 तक। केवल इतने तीन चार कंप्यूटर इसमें है और बाकी सारे कंप्यूटर इसमें है। अब ये चाहता है कि दोनों एक दूसरे को एक्सेस ना कर पाएँ, तो इसके लिए हम सबनेटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सबनेटिंग मेथड का। वो हम आपको आगे बताएंगे सबनेटिंग कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे लिए बात जानना ज़रूरी है कि सबनेट मास्क का यहाँ पर क्या यूज़ है। अब दोस्तों मान के चलिए इसका सबनेट मास्क है 255.255.128। अगर हम 128 कर देते हैं तो ये इसको इंडिकेट करेगा। अगर यहाँ पर 128 की जगह पर हमारा 192 हो जाता है तो यहाँ पर ये B क्लास की जो D हमारा है इसको इंडिकेट करेगा। इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे एक नेटवर्क में किसी एक ब्रांच को भी यहाँ पर इंडिकेट कर सकता है सबनेट मास्क। या हम ये कह सकते हैं कि एक नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए हम सबनेट मास्क का यूज़ करते हैं। क्या, एक नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए हम सबनेट मास्क का यूज़ करते हैं, ओके। जैसे कि आपको समझ में आ गया हो, किसी नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए सबनेट मास्क का यूज़ किया जाता है, ओके। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो A क्लास होती है, B क्लास होती है, C होती है, D होती है और E होती है। जैसा मैंने आपको बताया था 5 क्लास में डिवाइडेड है। A क्लास का सबनेट मास्क क्या होता है 255.0.0.0। B क्लास का होता है 255.255.0.0। C क्लास का होता है 255.255.255.0। D का होता है 255.255.255 और यहाँ पर होता है 255। मेन हमारा देखिए, एक बात समझ के रखिए, यहाँ पर जो हमारा सबनेट मास्क यूज़ होता है वो केवल यहाँ तक हम करते हैं। ये ब्रॉडकास्ट के लिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रॉडकास्ट के लिए आप यूज़ करेंगे, ब्रॉडकास्ट के लिए आप इसका यूज़ करेंगे, है ना। ये हमारे अभी मेन हमारे यूज़ होते हैं ये वाले, जो भी हम यहाँ पर कहीं भी काम करते हैं तो वहाँ पर हमारा
इन 3 का यूज़ हम करते हैं। अब बात करते हैं हम नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। किसी भी आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी कभी चेंज नहीं होती है, चेंज होती है तो सिर्फ होस्ट आईडी। तो कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे? देखिए, जैसे हमारा क्लास ए है, ओके, तो क्लास ए में हमारी एक नेटवर्क आईडी होती है एंड 3 होस्ट आईडी होती है। अब यहाँ पर कैसे समझेंगे? जैसे डिफ़ॉल्ट मार्क्स का आपको बताया मैंने, ए का कितना है 255.000, तो यहाँ पर जो पहला 255 है उसको हम नेटवर्क आईडी कह सकते हैं। मतलब कि ये है कि जैसे हमारा इसका जो आईपी एड्रेस होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है 20.0.0.0। तो यहाँ पर जो 20 है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो क्या, बस यहाँ पर 0 लिखे हुए ये सारे चेंज होंगे, लेकिन यहाँ पर जो नेटवर्क आईडी वो चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से बी की अगर नेटवर्क आईडी बात की जाए तो बी की नेटवर्क आईडी यहाँ पर 2 होंगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी n.n.h.h, मतलब होस्ट आईडी चेंज नहीं होगी, नेटवर्क आईडी चेंज होगी n.n.h, ये इसकी होस्ट आईडी। क्लास सी तक ही देखेंगे, ओके। अब यहाँ पर बात की जाए तो इसकी जो नेटवर्क आईडी होती है वो कितनी होती है, 8 बिट की होती है, और होस्ट आईडी 24 बिट की होती है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर 16 बिट की यहाँ पर उसकी होती है नेटवर्क आईडी एंड 16 ही बिट की इसकी होती है होस्ट आईडी। इसकी बात करेंगे तो 24 बिट की होती है हमारी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी होती है 8 बिट की, ओके। इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए 8 8 8 8, तो टोटल 32 बिट। जैसा कि मैंने आपको बताया 32 बिट में बना हुआ होता है आईपी एड्रेस वर्जन 4, है ना। तो टोटल 32 है, इसमें से जो 8 बिट है वो नेटवर्क आईडी है और 24 बिट है वो हमारा होस्ट आईडी। इसमें 8 और 8 16, तो 16 बिट नेटवर्क आईडी, 16 बिट होस्ट आईडी। यहाँ पर 8 3 24 बिट नेटवर्क आईडी और 8 बिट होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी आपको समझ में आ गया होगा। अब इतने के बाद हमारा आता है पब्लिक आईपी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पब्लिक और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट में अब क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट और पब्लिक की बात करते हैं, तो देखिए जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है वो वैन में यूज़ होता है। वैन का मतलब आपको पता होगा वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब पूरे ग्लोबली इसको यूज़ किया जा सकता है। पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज़ होता है ग्लोबली। प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज़ सिर्फ लैन में होता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क बनाए जाते हैं उसमें प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज़ किया जाता है ना। अब जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, तो वो हमें आईना कंपनी प्रोवाइड करती है। आईना कंपनी कौन है? आईना कंपनी एक इंटरनेशनल क्या है, नेटवर्क एसोसिएशन है जो कि हमें आईपी एड्रेस असाइन करती है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आप लिख सकते हैं इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी। इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी इसका फुल फॉर्म है। ये पूरे विश्व भर में इंटरनेट की सप्लाई प्रोवाइड करती है। आपको पता होगा कि जो हमारा समुद्र है उसके नीचे कई सारी लाइंस बिछी हुई हैं जो हमको नेट प्रोवाइड करती हैं। नेट के लिए कई सारी लाइंस बिछी हुई हैं, तो वो वहीं से हमको ये आईना प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। और जो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो हमें कौन कराता है? हमारा लोकल आईएसपी। लोकल आईएसपी होता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये हमको प्रोवाइड कराता है हमारा इंटरनेट, जो कि हम लोकली हम लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो हमारा है इसके जो रिज़र्व हैं, अब पब्लिक आईपी एड्रेस के अगर रिज़र्व के इसमें कौन कौन से आईपी एड्रेस रिज़र्व हैं उनको देखने से पहले हमें प्राइवेट आईपी एड्रेस का देखना पड़ेगा। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की अगर बात करते हैं तो इसमें जो क्लास ए है उसके लिए जो पहले से डिफाइन है वो ये है 00 से 10.00 से लेकर यहाँ पर आ जाए 10.255.255.255। ये एक क्लास का आईपी एड्रेस रिजर्व है प्राइवेट के लिए। इसके अलावा कोई और इसका यूज़ नहीं कर सकता, मतलब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। बिल की बात करते हैं 172 और 16.0.0 से लेकर इसका आईपी एड्रेस का रेंज आ जाता है 172.31.255.255। सी की बात करते हैं तो सी में आ जाता है 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255। ये प्राइवेट के लिए। और बाकी जितने भी आईपी एड्रेस आते हैं वो सारे होते हैं हमारे पब्लिक। जितने भी रिमेनिंग बचे इसके अलावा वो सारे पब्लिक में आते हैं।
और इनका ही हम लोकली यूज़ करते हैं। जो हम IP कॉन्फ़िग मैंने आपको कमांड बताई थी उसके थ्रू आपको ये वाला IP एड्रेस देखने को मिलेगा, इस रेंज का IP एड्रेस देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, तो आपको इतना IP एड्रेस समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और यहाँ आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली वीडियो हम बात करेंगे सबनेटिंग की, कि सबनेटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों।